चलिए अब इसको बताएंगी निधि, है ना। निधि के नाम से जो बच्ची है, पहले अपना नाम बताएंगी, तब जाके इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगी। निधि, निधि के नाम से जो बच्ची है बताइए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाकी जो बच्ची हैं अब मैं उनसे पूछ लेता हूँ। गौरी शर्मा के नाम से एक बच्ची है, आप बताइए इसका आंसर। गौरी शर्मा, आपने सर मैं बताया। बताऊं, सर मैं बताऊं इसका आंसर प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए, क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइएगा फिर इसका आंसर बताइएगा। सर माय नेम इज मधु, ओके 9th है। ओके सर इसका बताइए। आंसर है 52। हाँ जी कितना होगा? 52, 52। 52। सर बस, -52। यस यस, हिमांशु के नाम से जो बच्ची है अभी को, है ना, थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया। तो सुनीला देवी के नाम से जो बच्ची है, आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। आरती कुमारी। देखो बेटा, आरती ने एकदम परफेक्ट आंसर बताया है, ठीक है। आरती ने कहा कि सर जब आप यहाँ लिखोगे तो इसका आंसर आएगा -52। वो भी क्यों आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। यस सर, आ गया अब समझ में, क्योंकि आ सर गया। माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का ही रहता है। तो बेटा वो जो माइनस माइनस का प्लस बोल रहे हो, वो गुणे में होता है, गुणे में, याद करो मैंने सिखाया था, गुणे में ये सारी चीज होती है। यस और सर, सिखाया था। यहाँ पे रूल जानते हो क्या होता है, देखो मैं सिखा देता हूँ, फिर से सिखा देता हूँ। यहाँ पे रूल ओके। ये होता है कि अगर दो माइनस है, यानी कि अगर दोनों सेम साइन के हैं, तो वो चीजें जुड़ जाती है, ठीक है, वो चीजें जुड़ जाती है, यानी कि वो नंबर्स जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद आप 29 और ऐड करने के बाद 52 लिखोगे। लेकिन देखोगे, चेक करोगे तो 29 बड़ा है, और 29 के पहले का जो साइन हो गया है माइनस, तो -52 आएगा। गुड आफ्टरनून सर। पूरा करना, सबको समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। Is it clear to everyone? Okay. Okay. So let me move further. Okay. चलो चलो बेटा, ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा, क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। पिछली क्लास में आपने देखा तो हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का गुणन, और एक और टॉपिक था जिसका नाम था पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग, ठीक है बेटा। इस दो टॉपिक को हम लोगों ने सीखा था। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप वाई टाइप करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप एन टाइप कर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चों, तो अगर ऐसा है तो एक सवाल करके दिखाइए हमें। ये गुणन पर आधारित है, पूर्णांकों के गुणन पे आधारित है। कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। और आसाराम के नाम से जो भी बच्ची है, कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है। आसाराम के नाम से जो भी बच्ची है, बेटा क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर हाँ तो आप कैमरा बंद कर लीजिए, सारे बच्चे कैमरा बंद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ बेटा, पोल सेक्शन में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। करना क्या है आप सभी को, देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है ना। पिछली क्लास में इस टाइप के सवाल मैंने आप सभी को करवाए हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। हाँ, अगर किसी का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।
आप माइक ऑन कर लीजिए अगर आपका डाउट है और हमसे डाउट अपना पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को कहाँ पे करना है, पोल में करना है, ठीक है, पोल में सर करना। हाँ बताइए। सर मेरे को है ना कुछ और दबाना था, लेकिन एक क्लिक कर दिया मैंने उसमें तो, और वो मैंने वो कर दिया। तो बेटा ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, अब आपका आंसर एक लिख हो गया। देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक आंसर आया है आपका, जो कि गलत है। तो अभी के लिए ये हो सकता है कि आप आगे से इसको ध्यान रखेंगे और आगे आने वाले सवालों को जल्दबाजी नहीं करेंगे हल करने में, ठीक है। ओके सर। हाँ हेलो सर। बताइए। सर मुझे एक बार ये सवाल बता दो, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, थोड़ा लेट, सॉरी, ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ये पोल में करने के लिए दिया गया है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछली क्लास में सिखाया गया है। तो अगर आप इसको कर पा रहे हो तो पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। गौरी शर्मा के नाम से जो बच्ची है, आपकी आवाज नहीं आई, ठीक है, आप दोबारा बोलिए। कुछ डाउट है क्या आपका? सर मैं ये कह रही हूँ, मुझे एक बार ये वाला सवाल समझा दो, आपने ये अभी जो मुझे दिया है। अच्छा बेटा, ये किसी को भी समझाया नहीं है, अभी ये मैंने सबको करने के लिए दिया है, अभी मैं समझाऊंगा तो आप इजीली इसको देख पाओगे। ओके। ओके सर। क्या कहें सर? यस। बेटा ये आशा राम के नाम से जो भी बच्ची है, आप अपना कैमरा बंद करिए। क्या आप हमें सुन पा रहे हो? एक सेकेंड। चलो बच्चों, अब मैं इस पोल को बंद करता हूँ, ठीक है, इस पोल को मैं बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ताकि आप सभी लोग इसका आंसर कर पाओ। और जो बच्ची अभी बोल रही थी, आई थिंक गौरी शर्मा के नाम से है ना, तो वो बोल रही थी सर मैंने लेट से ज्वाइन किया है, तो आप प्लीज इसको दोबारा समझा दो। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, और ये दोबारा नहीं, ये पहली बार ही है बेटा, ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दो पूर्णांक लिखे गए हैं, एक है -54, एक है 28, और इनको आपको करना है गुणा, ठीक है। तो आप सिंपली पहले क्या करो, आप 54 का गुणा कर दो बेटा 28 में, एक बार करके तो देखो आप। तो 8 गुणे 4 होता है 32, यानी कि 32। 32 में आप इकाई के अंक को लिख पाओगे, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, और जो 3 है बेटा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, है ना, कैरी हो जाएगा। अब 8 25 40, 40 और ये जो 3 कैरी था, 40 और 3 43, यानी कि 43, आप यहाँ पे लिख दो। फिर 2 4 जा 8 होता है, तो 8 यहाँ लिख दो, एंड 2 5 जा 10 होता है, तो आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 2 को एज इट इज लिखोगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, है ना, आप सभी जानते हैं यहाँ पे ऐड होता है। 8 और 3 11 होता है, 11 को आप 1 लिखेंगे, और एक क्या हो जाएगा, कैरी। अब ये जो 4 है, 4 और 1 कैरी जो था वो 5 बना देगा। इस तरीके से 1512 आप सभी लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जब 1512 आप लिख सकते हो, तो 1512 लिख दो। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका उत्तर जो होगा वो माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो पहली वाली संख्या यानी कि जो कि ये 54 है, वो -54 है, तो माइनस में है। गुणा कराया जाएगा 28 से, यानी कि जो कि प्लस में है। तो बच्चों जब चिन्ह अलग अलग होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो इसका जो उत्तर होगा बेटा वो होगा -1512। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। गौरी शर्मा के नाम से जो बच्ची थी, आपको भी समझ में आया बेटा? ओके, ठीक है बेटा, ओके।
चलो अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक चीज, आंसर कौन सा वाला करेक्ट होगा? तो बेटा आंसर करेक्ट होगा सी, है ना, सी। बच्चों आपको याद है पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक बता दिया था, क्या आप सभी को याद है? यस सर। सर वेरी नाइस। तो सर आज, अच्छे से याद है। हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ तक आप सभी को सिखा दिया हुआ है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। किसी का कुछ, हाँ किसी का कुछ यस डाउट होगा सर। तो आप जरूर से जरूर पूछेंगे, कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है ना। आप फ्री हो, आप हेलो सर। हाँ जी सर मैंने ना 2 दिन क्लास नहीं लिया था। कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। माइक, पहले माइक ऑफ करिए, ठीक है। गुड इवनिंग सर। यस यस बेटा, गुड इवनिंग। तो आपको सॉरी करना, सर मैं लेट हो गई, मेरे पास फोन नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, बट आप कोशिश किया करो जल्दी से ज्वाइन करने की, है ना, टाइमली ज्वाइन करने की, ओके बेटा। ओके सर। यस। तो मैं ये बोल रहा था कि जिन्होंने अभी को 2 दिन क्लास नहीं लगाई है, तो वे क्या कर सकती हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाना बेटा, ठीक है, जहाँ पे मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ठीक है। तो उस लेक्चर पे जाना है ना, और पिछले 2 दिनों के लेक्चर पे जो लिंक होता है ना, जो लिंक होता है उस पर क्लिक करके और यूट्यूब पर जाके उसको देख लेना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइए। जिस बच्ची ने अभी को, है ना, क्लास बोल रही थी कि वो नहीं लगाई है, तो यस सर। आप ये काम जरूर कर लेना कि पिछले 2 दिनों के रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें ये सेम चीज होती है जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये सवाल है और इस सवाल को आप सभी को करना है, तो मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ और ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग अपने मन से करेंगे, ठीक है। तो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, आप कहोगे कि सर 12 जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है, 15 भी एक पॉजिटिव नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस लगा हुआ है। आपको भी सर 12 के आगे तो कुछ भी नहीं लगा, तो आपने कैसे कर दिया ये प्लस है? तो जब कोई भी सम नहीं लिखा होता है किसी नंबर के आगे, तो ऐसा माना जाता है कि वह प्लस है। तो ये चीज है। तो 2 नंबर्स प्लस में है, तो जब 2 नंबर प्लस में है तो सेम साइन है, तो इन सेम साइन वाले नंबर्स को आपस में जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे। तो 15 और 12, 15 और 12 बेटा होता है 27, ठीक है। और ये जो -19 था, इसको आप एज इट इज लिख देंगे ऐसे। अब अगली लाइन से 27 में से 19 घटा दीजिए, तो कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। आप कहोगे सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो मैं कहूंगा बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या है 27। और 27 के आगे क्या है? 27 के आगे बेटा प्लस है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका +8। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों की बारी है सवाल नंबर दूसरा करने की, सवाल नंबर दूसरा करने की। ठीक है बेटा, बाकी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तब तक बाकी बच्चों को आंसर करने दीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, सारे बच्चे बताइए। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो देखो बेटा,
ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? हालांकि एक बच्ची ने पहला वाले का आंसर पूछा है तो मैं अभी बता देता हूँ पहले वाला भी, लेकिन पहले अभी के लिए दूसरा वाला सवाल समझिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। सर कुछ नहीं आ गया समझ। सर नीचे 8 कैसे आया? मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बता ओके देता हूँ, चिंता सर। मत। यस, दरअसल मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा था। तो -2 -9 और -5 है, तो बेटा सेम साइन है, इन तीनों का ही सेम साइन है। और मैं आप सभी को सिखा चुका हूँ कि अगर सेम साइन होता है तो चीजें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 9 और 5 कितना होता है? कौन बताएगा? 9 और 5 14 होता है, 14 होता है, 14 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के बाद कितना होता है? 16। सबसे बड़ी संख्या कौन है बेटा? इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 9, और 9 के पहले का जो साइन है वो क्या है? माइनस, तो उत्तर आएगा -16। ये आपका आंसर होगा। क्या आप सभी को समझ में आया? सर और ये -2 कहाँ पे गया? यस सर। अच्छा अच्छा, देखो बेटा देखो, देखो 5 और 9 को जोड़ा तो 14 हो गया, और 14 में 2 जोड़ा तो 16 हो गया। समझा आप सभी ने? ओके सर आ गया समझ। बहुत बढ़िया बेटा, आ गया ना, बहुत बढ़िया। बाकी कोई और है जिसको कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। सर मुझे है सिर्फ ऊपर का ये 8 आंसर कैसे आया? आपने भले नीचे समझाया बट फिर भी मुझे उस पे कंफ्यूजन हो रहा है 8 पे। कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, ओके सर। यस, मैं शुरू से ही समझा देता हूँ, हालांकि हालांकि कुछ है नहीं। देखो दरअसल हुआ क्या है, अच्छा ये वाली लाइन आप सभी को समझ में आई है? गौरी शर्मा के नाम से जो बच्ची है, ये वाली लाइन भी नहीं समझ में आई आपको? चलो ठीक है, मैं शुरू से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये बेटा 12 है और ये 15 है, दोनों का साइन सेम है, ठीक है, दोनों का साइन सेम है। तो जब सेम है तो 15 और 12 जोड़ देना है। तो 15 और 12 जोड़िए, बताइए कितना होता है? 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी कि 27 होता है, 27 होता है। लेकिन आपने ये नहीं जोड़ा था बेटा, ये -19 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये प्लस है बाहर, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है? माइनस होता है ना बेटा, आप समझो, प्लस इनटू माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है? माइनस, इस तरीके से। तो अब -19 आ जाएगा। अब इस 27 में से 19 को आप घटा दीजिए, तो जब घटाओगे तो कितना होगा? 8 ही तो होगा। आप लोग खुद बताओ। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा होगा -16। बेटा अब समझ में आया? जल्दी से ओके सर आ बताइए। गया आ गया। यस सर। जो गौरी शर्मा के नाम से बच्ची थी उन्हीं को समझ में आया? ओके बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आप सभी से, आप सभी से एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। और जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है बेटा, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मान लो बेटा प्लस है और प्लस का आप गुणा करा रहे हो, ठीक है, प्लस का गुणा करा रहे हो माइनस से, तो कौन बच्चा बताएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा?
सर मैं सर माइनस। सर मैं अरे बेटा आंसर नहीं सर बताना, माइनस जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। माइनस। सर माइनस आएगा। विजेंदर के नाम से जो बच्ची है, आप बताओ। सर माइनस। यस, माइनस। लेकिन बच्चों को क्लास का रूल था, आप लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। जिससे पूछा गया वो आपने बताया ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप सभी ने बताया सर, इसका उत्तर आएगा माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। मान लो प्लस को जोड़ा जा रहा है माइनस से, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा एक सवाल ये हो सकता है कि प्लस और माइनस एक प्रकार से है, तो इनको जोड़ेंगे। एक सवाल ये हो सकता है, इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखो बेटा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। आप सभी लोग माइक बंद रखेंगे। तो मैं पूछता हूँ जितेंद्र नाम की बच्ची से, जितेंद्र की आईडी से नाम से बच्ची। माइनस। देखो बेटा सवाल सुन लो, सवाल ये है कि प्लस और माइनस नाम की दो संख्याएं हैं, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। चलो, खुशी जांगरा के नाम से एक बच्ची है, आप बताओ। सर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। आरसी आप लेट क्यों हो? आप लेट क्यों हो? चलो आरसी इसका आंसर बताओ। प्लस और माइनस अगर होगा तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आरसी के नाम से जो बच्ची है। बेटा आरसी आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो कोई बात नहीं, है ना। हिमांशु के नाम से जो बच्ची है, आप बताइए जोड़ेंगे या घटाएंगे? सर इसका शायद घटाएंगे सर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सब लोग समझिएगा। तो बेटा अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है, प्लस मान लो 13 लिखा गया है, ठीक है, और फिर माइनस करके यहाँ पे लिखा गया 4, तो ये अलग अलग है ना, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो इनको हमेशा घटाएंगे। 13 में से 4 जाएगा, सर प्लस प्लस माइनस हो जाए। एक सेकेंड, 13 में से 4 जाएगा तो बेटा 9 आ जाएगा। और जो सही उत्तर होगा कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसके लिए आप बड़ी संख्या देख लेना। बड़ी संख्या कौन है? 13, तो ये प्लस का 9 होगा, तो आप इसको प्लस का 9 लिखो या सिर्फ 9 लिखो, दोनों बातें सेम। सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो अभी को आशा राम के नाम से एक बच्ची थी, आप पूछिए अपना सवाल, क्या पूछ रही थी आप? बेटा कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। खैर, चलो पूछो। अब आपको एक सवाल करना है। सवाल देखो बड़ा आसान सा है। -68 लिखा हुआ है, प्लस -90 लिखा हुआ है, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई बच्चा इसको चैट में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, कोई बच्चा अपनी कॉपी भी नहीं दिखाएगा जब तक पोल चलेगा, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोल सेक्शन। यस। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है अब मुझे। नहीं दिख रही है तो आप एक काम करो बेटा, आप क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो। ओके सर। यस। सर इसका आंसर ए है।
सर आपने माइक तो खोल नहीं रखा। हाँ सॉरी बेटा, मैं ये बोल रहा था कि आपको माइक ऑन करके नहीं बताना है, ठीक है। आप माइक ऑन करके बिल्कुल नहीं बताएंगे। अगर आपको बताना ही है तो आप इसका आंसर बताइए, ठीक है बेटा, आप इसका आंसर बताइए पोल सेक्शन में। प्लस प्लस होता है। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बेकार है। बेकार क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। सर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, लेकिन जो आप सोच रहे हो वैसे नहीं है। माइनस माइनस प्लस तब होता है जब गुणा होता है, यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। जब मैं क्लास में सिखाता हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखो आप सभी लोग, है ना। अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तब तो नहीं हो पाएंगी चीजें बेटा। सर शायद इसका आंसर बी है, बी। बेटा ऐसे आंसर नहीं करना है, मैं कितनी बार बोलूँ आप सभी बच्चों को। सॉरी सर, सॉरी। हाँ अच्छा चलो सर मैं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आगे से नहीं करेंगे, सॉरी। यस, चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको आगे नहीं करने के लिए बोल रहे हो, अच्छी बात। तो देखिए स्कोर बोर्ड कुछ इस तरीके का है कि 9 बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है और 13 बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। सोचो कितने बच्चे गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन। क्या ये इतना टफ है क्या बच्चों? क्या इतना टफ है? चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। पोल को मैंने बंद कर दिया और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, ठीक। चैट में इसका आंसर बताइए सारे बच्चे। ठीक है, अब जिससे मैं पूछूंगा वही माइक ऑन करके बताएगा, ठीक है। जिससे पूछूंगा मैं वही माइक ऑन करके बताएगा। तो ये आशा राम के नाम से जो बच्ची थी, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताइए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, तो किसी और से पूछ लेते हैं। छोटा लाल के नाम से एक बच्ची है, आप बताइए इसका आंसर बेटा। छोटा लाल के नाम से जो बच्ची या बच्चा है, ठीक है, आप बताइए। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर वो, सर मेरी है ना अभी क्लास कट हो गई थी अपने आप नेटवर्क की वजह से, पर मैं पूरे नेटवर्क में बैठे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो सर बार क्या बार कट हो रहे, क्या करें? एक सेकंड बेटा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या आप थोड़ा सा तेज बोल रहे हो क्या? थोड़ा सा तेज। सर मैंने अभी क्लास ली थी तो बार बार कट हो रही है, वो क्या करें उसके लिए? अच्छा, अपने आप कट हो जा रही है क्या? यस सर। एक सेकंड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए पर चलो बेटा, अब अगर होगा तो बताना मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं ओके होना। सर, ओके सर। हाँ यस, मैं किससे पूछ रहा था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर मैं हाँ बताऊं? अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं पूछता हूँ। मैं बताऊं? खुशी से पूछता हूँ मैं, खुशी बताएंगे, ठीक है। खुशी पहले अपना नाम बताइएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। खुशी पहले इसका आंसर बताइए और नाम बताइए। तो आपका नाम खुशी है, चलिए इसका आंसर क्या होगा खुशी? इसका आंसर क्या होगा? -158। वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सवाल कुछ इस प्रकार से था, ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप एक स्टेप बढ़ जाओ ना तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ये जो प्लस है इस माइनस से गुणा करेगा तो माइनस ही आता है। आप सभी को मैंने सिखाया है
कि प्लस का गुणा माइनस से होता है बच्चों, तो माइनस ही आता है। तो मैंने इस वाले चिन्ह का इस वाले माइनस से गुणा कर दिया। अब इससे होगा क्या कि बीच में प्लस हटा करके हम सीधे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। तो माइनस का 90। अब देखो ये भी माइनस में है और बेटा ये भी माइनस में है, दोनों क्या है, सेम है, सेम साइन के हैं। तो सेम साइन वाली चीजें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 90 और 68 को आप ऐड करोगे ना तो 158 होता है। अब आप कहोगे सर इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, तो मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा उसी का चिन्ह देखो आप। तो बड़ा नंबर कौन है, 90। 68 तो छोटा है ना बेटा, बताओ 68 छोटा है, 90 बड़ा है, और 90 के पहले क्या लिखा है, माइनस। तो इसका उत्तर आएगा -158, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को आया समझ में? यस सर, आ गया। अच्छा अच्छा, तो बेटा यही तो मैं माइक ऑन करके आपसे पूछ रहा था। सर मैंने इस बार बिल्कुल ठीक किया है। जो बच्ची अभी को लेट से ज्वाइन करी थी, जैसे कि आरसी नाम से, क्या आरसी आपको समझ में आया? आरसी कुरैशी के नाम से जो बच्ची है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप बताओ जल्दी से, समझ में आया आप सभी को? आरसी आप क्लास में नहीं हो क्या? चलो बच्चों, चलो बच्चों ये सवाल है ना, इस सवाल को आप सभी लोग करने वाले हैं, ठीक है? और इस बार बेटा गलती मत करना, है ना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि इसका सही आंसर बताओ, सही आंसर बताओ। सारे बच्चे इसका आंसर बताइए, है ना? और हाँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़े रूप में लिख देता हूँ ताकि आप सभी को इजीली विजिबल हो कि आखिर ये सवाल कहना क्या चाहता है। तो ये है क्वेश्चन, सर इसका आंसर है बी 117। गलत आंसर है बेटा आपका, ठीक है? सर नहीं, गलत आंसर नहीं है इसका। सही बात। सुनो सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइक ऑन करके नहीं बताना है। आप क्यों बता रहे हो बार बार इसको? सर बता सर भी हमने दो, बस गलत बोला, बता रहे हो, है ना? सर बता हमने भी बस दो, बोला कि ये आंसर नहीं है। ठीक है? बता भी रहे हो तो गलत बता रहे हो, तो ऐसे मत करो। सर जी अच्छा, मेरा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो आप सभी लोग जब पोल का आंसर दो ना बेटा, तो आप माइक ऑन करके मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर कहाँ दो, तो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर दो बेटा पोल सेक्शन में, ठीक है? जब भी पोल चल रहा हो तब आंसर सिर्फ और सिर्फ पोल में देना है और कहीं नहीं देना है। मैं ये बोल रहा था कि आसाराम के नाम से जो बच्ची है उसका नाम क्या है, आप अपना नाम तो बताओ, माइक ऑन करके नाम बताओ बेटा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड और हैं आप सभी के पास, ठीक है? सिर्फ 10 सेकेंड और।
सिर्फ 10 सेकेंड और, ठीक है बच्चों, जल्दी से आंसर करिए। और हाँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। सर मैंने अच्छा, अब कोई सर मैंने आंसर दे रखा है, एक बारी आप चेक करिए, राइट है। ओके, मैं भी देख लेता हूँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने आंसर दे दिया तो अच्छी बात है, मैं भी उसको चेक कर लेता हूँ। ओके सर मेरा भी देख लो प्लीज। ओके, सर हमारा भी देख लो। चलो बेटा, मैं सबका देख लेता हूँ और मैं सर मेरा सबका, भी देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सबका रिजल्ट बता देता हूँ। तो रिजल्ट ऐसा है कि 4 1 5, हाँ ठीक है। तो रिजल्ट ऐसा है, ठीक है बेटा, तो रिजल्ट कैसा है, तो रिजल्ट ऐसा है कि 17 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और 5 बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, ये है आपका रिजल्ट। कुल 17 बच्चों ने करेक्ट आंसर सर दिया, मेरा रॉन्ग है। 5 बच्चों ने गलत कर दिया। मेरा बेटा, रॉन्ग है सर। दरअसल ये नाम आज तो नहीं शो करता है, बट कल तक ये नाम आपका शो होने लगेगा अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है। ओके सर। यस, सर हमारा आंसर सबका, मैं सबका बता रहा हूँ। जैसे कि क्या बताना बेटा, ये जो रिजल्ट आता है, मुझे बस अभी के लिए इतना पता लग पाता है कि कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया। और अगर मुझे सबके नाम चेक करने हैं तो मुझे कल तक का वेट करना पड़ता है, क्योंकि कल तक सारे बच्चों का नाम आ जाएगा, है ना, सबका नेम आ जाएगा। देखो देखो क्या क्या चीजें आती हैं, सबका नेम आ जाएगा, कौन से बच्चे ने क्या सेलेक्ट किया है वो चीज आ जाती है। आप ए चुके हैं, बी चुके हैं, सी चुके हैं या फिर डी चुके हैं, है ना, और टाइमिंग आ जाती है। ये सारा डेटा कल तक आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ओके सर। तो ये होता है। चलो बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चैट में इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा अंशु, आपका गलत आंसर है, -317 नहीं होगा। ठीक है, अंशु के नाम से जो बच्ची है, गलत उत्तर है बेटा आपका। बाकी लोग का मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। जितने बच्चों ने डी वाले को चूज किया है उन सबका ठीक है ना। चलो बच्चों, मैं सवाल को सॉल्व कर लेता हूँ। तो दरअसल अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि ये बेटा प्लस में है, ये माइनस में है, चिन्ह क्या है, अलग अलग। चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग है बेटा तो ये घट जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो 217 में से 100 जाएगा, कितना आएगा, 117। आप घटा करके देख लो। ठीक है बेटा, आप घटा करके देख लो, ऐसे घटाओ, 7 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे और 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखोगे। अब सवाल ये होता है ऐसा कि प्लस में होगा माइनस में होगा, तो उसके लिए आप देखो बड़ी संख्या कौन है, तो आप पाओगे कि बड़ी संख्या है 217 और उसके पहले लिखा है क्या, माइनस। तो आएगा इसका उत्तर -117, यानी कि डी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों। ओके प्रिया, ओके। हाँ, हिमांशु के नाम से एक बच्चा है या बच्ची है, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल कुछ नहीं सर, मैं बता रही हूँ, ठीक है, आ गया समझ। अच्छा अच्छा, ओके सर यानी मेरा ठीक है। ठीक। चलो बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों कम से कम ये वाला सवाल आप सभी लोग सही आंसर करने का कोशिश करेंगे, है ना। जिनका गलत हो गया था वे
सीख लेंगे और इसको सही से आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया और चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया बच्चों। कि मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया। सवाल क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यही है क्वेश्चन। सर जी -10 है क्या इसका? बेटा मुझे नहीं मालूम, बट हाँ अगर आप जो भी आंसर कर रहे हो उसका आंसर बोल में दीजिए। अभी मुझे नहीं मालूम, जब मैं सॉल्व करूंगा तब बता पाऊंगा। ओके सर। यस, आप इसका आंसर करिए पोल में। इनफैक्ट सारे बच्चे पोल में आंसर करिए, ठीक है। कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, सारे बच्चे इसका आंसर पोल में करिए। सर बताइए। सर इससे अगले से अगले वाला पोल मैंने कर नहीं पाई क्योंकि ना वो पोल खुल नहीं रहा था और ना ही माइक ऑन हो रहा था, तो मैंने आपको बता भी नहीं पाया। ओके, बट आपने चैट सेक्शन में आंसर लिखा था। सर चैट सेक्शन में लिखा था। ओके ठीक है बेटा। और अभी के लिए ये वाला पोल चल रहा है। सर हो गया ये। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। होता है बेटा, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्क इश्यू हो जाता है या फिर कोई टेक्निकल इश्यू होता है, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। बट अगर आपने एक जगह पे आंसर कर दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका आंसर। अगर ओके आप, सर। हाँ, अगर आप लोग चैट सेक्शन में आंसर लिखते हैं तो वो चैट सेक्शन का जो आंसर होता है ना, वो भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसकी। बट बट यही है ना कि अधिक से अधिक कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सभी को पोल में आंसर करने का, है ना। क्योंकि पोल में पता लगता है किन बच्चों ने सही आंसर किया और किन बच्चों ने गलत आंसर किया। जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूं तो मैं आप सभी को बता सकता हूँ कि 14 बच्चों ने सही आंसर किया है और 9 बच्चों ने गलत आंसर किया है। ठीक है बेटा, अभी के लिए जो डेटा है वो डेटा ये बोल रहा है कि 14 बच्चों ने सही आंसर किया है और 9 बच्चों ने इस सवाल को गलत कर दिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप सभी लोग पोल में आंसर करिए, क्योंकि जब आप पोल में आंसर करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा ना कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सारी चीजें मुझे मालूम रहेंगी, और जब मुझे मालूम रहेंगी तो मैं उसी लेवल से, उसी बेहतर ढंग से मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, है ना। इसलिए बार बार बोला जाता है पोल में आंसर। और अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए माइक ऑन करके, है ना। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं उस प्रकार आप भी अपना डाउट पूछ लीजिए अगर कुछ है तो। नो सर। ओके बेटा, चलिए अब हम फोन को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते ए पापा 2 मिनट रुकिए, मैं भी चल रही हूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं भी चल रही, खत्म हो गई है बस।
ओके बेटा, चलो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो 110 प्लस माइनस 100 इस तरीके से लिखा गया है। तो बेटा आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, जैसे कि मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे तो प्लस और माइनस का गुणा होने पे माइनस आता है, तो बीच में आप माइनस लिख दो और 100 तो रहेगा ही रहेगा। अब 100 में से, सॉरी 110 में से, है ना, 110 में से बेटा 100 को घटाना है तो कितना आएगा? सिंपल सी बात है, 10 आएगा। तो यहाँ पे आप 10 लिख दो। अब बड़ी संख्या का चिन्ह उतारते हैं। बड़ी संख्या है 110 और 110 के पहले का जो चिन्ह है बेटा वो कुछ भी लिखा नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस वाला इसका साइन होगा। तो आप प्लस 10 लिखो या सिर्फ 10 लिखो, दोनों बातें क्या है? सेम है। तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक है। यानी कि सी वाला आंसर करेक्ट होगा, सी वाला आंसर करेक्ट। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात। चलो अब हेडिंग लगा दो घटाव यानी कि सबट्रैक्शन। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। ठीक है, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए सबट्रैक्शन। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये जो हेडिंग आपने लगाई ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। इस वाले हेडिंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए आप अपना डाउट पूछ लीजिए या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो आप वो पूछ सकते हैं और होमवर्क भी नोट कर लीजिए आप सभी को। नो